इसमें नीली बत्ती जल रही है क्या? कुछ जल रही है? थर्सडे, ठीक है, बुक देना जी। चलिए, शांत प्लीज। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए आपको मात्र इतना ही पता होना चाहिए कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये पता है। अच्छा, 12वीं की प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए मात्र इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, बस फिर प्रोबेबिलिटी आ गई। पता है इतना, समझो आ गई। अब कुछ नहीं बचा इसमें। ये समझो कि हमने शुरू करने से पहले ही खत्म कर दी, मतलब इसका आपने को ये पता है। यार ये मैंने नहीं, यार तुम मेरी जान ले लो। साला चैप्टर का नाम लिखा और पूछे कितने दिन का है भाई। कितने? तेरे पास 3 महीने हैं अभी, उससे पहले पहले करा दूंगा। आई डोंट गिव अ डैम। मेरे फर्क नहीं पड़ता तेरे प्री बोर्ड चेकअप हो। तेरे पास अभी 3 महीने हैं, है ना? 3 महीने हो जाएगा। हिमांशु को कहता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ाया आकर, ठीक है क्या? अच्छा, अब उनको तो नहीं कहते हो, भैया तो नहीं लिखते, आप क्यों लिख देते हो? मेरे को कहते हो कि वो लिख देते हैं, आप क्यों नहीं लिखते हो? वो जिम्मेदार आदमी है। टाइटल उठा रहे हैं, उस पर बात करेंगे जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इतना पता है ना आपको, फेवरेबल अपॉन टोटल, इतना मालूम है ना, बस फिर चैप्टर हो जाएगा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। कोई अपने से पूछता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, मान लो हमारे पास 2 इवेंट्स हैं। अब इवेंट्स 11वीं में आया था। इवेंट्स क्या है? इवेंट्स के लिए आपको यह समझना होगा कि जैसे मान लीजिए मैंने 2 डाइसेस को रोल किया। अगर मैं 2 डाइसेस को रोल करता हूं तो उन 2 डाइसेस को रोल करने के बाद मेरे पास 36 आउटकम्स आते हैं। पता है आपको? 1 1 1 2 1 3 1 6, चलते चलते 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ऐसे 36 आउटकम्स आते हैं। मैंने आपको बोला इसमें से जिसके, जैसे मान लीजिए अपन ने बोला ये 1 1, चलते 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 1 6, चलते 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 6 1, और यहां चलते चलते चलते, क्या ये आपको 36 आउटकम्स दिख रहे हैं? अब मेरे को किसी ने बोला कि डबलेट आने की संभावना। डबलेट का मतलब क्या है यहां पर? जैसे 1 1 सेम सेम, दोनों डाइसेस में सेम सेम, मतलब पहला डाइस रोल किया, दूसरा रोल किया, दोनों को पहले को रोल करने पे 1 आया, दूसरे को रोल करने पे 1 आया, पहले को रोल करने पे 2 आया, दूसरे को रोल करने पे 2 आया, 3 आया 3 आया, 4 आया 4 आया, इसे डबलेट बोला। अब डबलेट के कितने आउटकम्स हैं? 6। ये जो मैंने आपको बोला ना गेटिंग अ डबलेट, ये अपने आप में एक इवेंट होता है, इसे इवेंट कहते हैं। इवेंट का मतलब है कि जो टोटल आउटकम्स, या मेरा जो इस पूरे आइटम्स को बोलते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में से मैंने कुछ करने का सोचा, उसे इवेंट कहा जाता है। इवेंट का मतलब यहां पर यह बात समझ आ गई ना, इवेंट का देसी भाषा में मतलब समझ आ गया इवेंट क्या है? इवेंट मतलब मैंने मान लो मैंने बोला था इन 2 ये जो आया है इनका सम 2 आना। अब 2 सम सिर्फ इसका आता है, बाकी किसी का भी 2 सम नहीं आएगा। इसका 1 2 करोगे, 1 + 2 क्या होगा? 3। यहां 2 1 करोगे, सम क्या होगा? 3। आगे तो बढ़ना ही है ना, तो एक ही आया, तो ये आउटकम एक आया,
तो जो ये मैंने किया, मैंने क्या पाया, मैंने सम टू मांगा, जो ये मांगा मैंने इसे बोलते हैं हम लोग इवेंट। इसे दिखाते कैसे, इसे ऐसे दिखाते हैं। मान लो ये सारा क्या है, एक सैंपल स्पेस है, दिख गया सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में मान लो मैंने कोई भी एक इवेंट मांगा, इवेंट कुछ भी हो सकता है, ये मेरा एक इवेंट है, इसको मैंने नाम दे दिया इवेंट है। इसका कोई हिस्सा है ना, पूरे सैंपल स्पेस का कुछ हिस्सा देता है हमें इवेंट। इवेंट कुछ ना सबसेट होता है ना पूरे सैंपल स्पेस का, इवेंट सबसेट है, उसका ही बच्चू है, उसमें से निकलता है, तो हम उसे A1 बोल देते हैं। इसे इवेंट है, ये दिखाने का तरीका है। क्लियर है? ऐसे ही एक इवेंट थोड़ी हो रहा है इसमें मैं करोड़ों इवेंट, जो मेरी मन करे वो इवेंट लगा सकता हूं। मैं लगा दूं गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट रो में 6 आने की के आउटकम्स बताओ, तो वो क्या है, 6 6 2 6 3, तो ये है ना सारे के सारे पहले में, तो ये भी अपने आप में एक इवेंट है। ऐसे ऐसे इवेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। इन इवेंट्स को, ये सारे इवेंट्स को ऐसे दिखाया जाता है, जैसे A4 A5, वैसे ही कोई भी रैंडम कहीं भी, ऐसे नहीं बनाना रैंडम कहीं भी हमने बना दिया। छोटे छोटे टुकड़े हैं ना ये इवेंट्स सबसेट होते हैं पूरे सैंपल स्पेस का। इतनी सी बात समझ में आई। अब मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया मैंने, जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट है, हमारे मैथ्स में यही होता है, हम लाल को नीले से नहीं मिलाते, ठीक है ना, और काला नहीं निकाल देते जैसे केमिस्ट्री मिलाती है। अपन ना एक्सपेरिमेंट यही है, किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में वो खत्म है। इनका क्या है, जीवन में कुछ है केमिस्ट्री, सब मैथ्स है। अब हाँ, तभी तो कुछ नहीं है जीवन, भूल ही क्या रहेगा जीवन। मैथ्स कितना प्यारी सी है, देखो रैंडम, मैं बोलूँ एक्सपेरिमेंट किया तो खुशी खुशी कर लोगे, 2-250 तो रोल करने कर दोगे। तो अब हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अब अपने को कोई बोलता है 2 इवेंट्स हैं, जैसे इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, मान लो उसमें किसी ने 2 इवेंट्स हमको दे दिए, एक इवेंट का नाम A है, एक इवेंट का नाम B है। अब कोई अपने से बोले कि A और B 2 इवेंट्स हैं, उसमें A इवेंट के होने की संभावना जब B पहले से हो चुका है। दोबारा सुन लेते हैं। किसी ने मेरे को बोला एक ताश की गड्डी है, उस ताश की गड्डी में, मैं बहुत प्रेम करता हूं ताश से, तो मैं ताश का एग्जांपल ले लेता हूं। एक ताश की गड्डी है, उस ताश की गड्डी में से एक कार्ड मैंने निकाला और गोजी में डाल लिया। अब कार्ड कितने बच गए, 51 हो गए। अब एक इवेंट है मेरा उसका निकालना, निकाल लिया मैंने, वो कार्ड निकाला और मैंने बोला कि वो कार्ड मैंने किंग निकाला। कौन सा कार्ड निकाला, किंग निकाला, मैंने किंग निकाल लिया। अब मैंने बोला कि अब जो किंग आ रहा है उसके आने की संभावना। अब ये क्या बोला मैंने क्या किया, एक किंग निकाला। पहले तो मैंने किंग निकाला, तो किंग कितने थे, 4 में से मैंने एक किंग। प्रोबेबिलिटी में बाद में समझा रहा हूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी जो क्या आने वाली प्रोबेबिलिटी उसमें बाद में बात करें, बात समझ। मैंने पहले क्या किया, किंग निकाला, निकाल कर रख लिया। क्या एक इवेंट हो गया, उस इवेंट का नाम A है, कोई भी चीज इवेंट होती है, मेरे लिए यही इवेंट है। इवेंट पहला A इवेंट क्या था, किंग को निकालना। अब मेरे को क्या करना है, दूसरा इवेंट क्या है, उसके बाद एक और किंग को निकालना। ये दूसरा इवेंट है B, तो अब उसके आने की संभावना, इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब एक इवेंट के होने के बाद दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। Let A and B are two events in a random experiment, then probability of A when B already occurred is conditional probability। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसको लिखवा भी देता हूं मैं आपको, उसको लिखवाने से पहले अब मान लो ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, क्या इसके अंदर 2 ही इवेंट होंगे? नहीं, बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं। हमें कितने इवेंट उन्होंने बोले, 2। अब एक इवेंट का नाम है A और दूसरे इवेंट का नाम है B, ये है। अब A और B में से मैंने बोला B हो चुकी है या A, कौन सा बोलना चाहते हो? मान लो B हो चुका है। जो हो चुका है उसको लिखते हैं नीचे,
लिखने का डिनोट कैसे करते हैं, इसका मतलब इसको ऐसे दिखाते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब है बी ऑलरेडी अकर्ड, बी तो हो चुका है, तब ए के आने की प्रोबेबिलिटी, ए के आने की प्रोबेबिलिटी, समझे। अब ये क्या है, बी हो चुका है, अब मेरी जो प्रोबेबिलिटी ए आएगी वो बी के होने के बाद आएगी। तो क्या ये हो चुका है, ये सारा हो गया, बी हो गया। अब ए जो आएगा वो ये कभी आ सकता है क्या? अगर कोई मुझसे बोले बी के आने के बाद ए के आने की संभावना को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, अगर बी हो चुका है तो ये वाला रीजन कभी आएगा, REGION वाला रीजन? भैया पता नहीं, क्या क्वेश्चन पूछो, समझ नहीं आया। इसको समझने के लिए दो डाइस को रोल करते हैं। किसको रोल करते हैं? दो डाइस को रोल करते हैं। मैंने बोला गेटिंग सम 8, एक इवेंट है ए जिसमें क्या है, गेटिंग सम 8। तो चलो एक इवेंट है ए गेटिंग सम 8। अब गेटिंग सम 8 किस किस में आएगा? क्या यहां पर 2,6 आएगा, उसमें सम 8 आएगा, 2 + 6 8। मैं कर लेता हूं 3,5 इसलिए आया हूं, 4,4, 5,3, 6,2। यही इवेंट्स है, यही आउटकम्स है। मैंने बोला एक इवेंट है बी इवेंट है गेटिंग 3 इन फर्स्ट थ्रो। फर्स्ट थ्रो में क्या है? 3। तो आउटकम्स क्या होंगे? 3, 1 से लेकर 3। अब किसी ने बोला कि बी हो चुका है, बी क्या है? हो चुका है। अब बी तो हो गया, अब क्या निकालो? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 8 व्हेन 3 कम्स इन फर्स्ट थ्रो। यही मतलब हुआ बी के होने का। इस लाइन का मतलब समझे कि वो क्या कह रहा है? गेटिंग अ सम 8 लेकर आओ व्हेन 3 कम्स इन फर्स्ट थ्रो, जब पहले थ्रो में 3 आ ही चुका है। तो 3 तो आ चुका है ना पहले थ्रो में, मतलब 3 आ चुका है और सम क्या लेकर आओ? 8। कितनी जगहें हैं? 3,5। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या एक ही जगह है 3,5? और भी जगहें हैं, एक ही जगह है। मतलब जब बी हो गया तब ए को होना है, तो वो तो सिर्फ यही जगह होगी जिसमें वो कॉमन है। ये जगह कभी होगी? ये होगी ही नहीं। तो क्या आया? सिर्फ जो यहां पर 3,5 आया, आपने उससे अंदाजा लगाया कि ये कॉमन है। क्या ये बात समझ आई क्या आपको? मैंने बोला गेटिंग अ सम 8 व्हेन 3 ऑलरेडी अकर्ड इन फर्स्ट थ्रो। इसका मतलब बी तो हो चुका है, 3 पहली थ्रो पे आ चुका है, अब 8 को लेकर आओ। आप कहोगे जो कॉमन है वही आएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो आपने आई, ये बात समझ नहीं आई? ये इतनी सी बहुत साधारण बात बोल रहा हूं मैं, वो इतने साधारण शब्दों में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत साधारण शब्दों में बता रहा हूं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? जब एक इवेंट हो चुका है तो उसमें बी के होने की या दूसरे के होने की संभावना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कोई भी एक, मान लो उल्टा बात करते हैं, उल्टी बात करते हैं। उन्होंने बोला गेटिंग 3 इन फर्स्ट थ्रो व्हेन सम 8 ऑलरेडी अकर्ड। जब सम 8 आ चुका है, सम 8 तो आ चुका है ना पहले से ही, तब क्या करो? 3 पहली थ्रो पे लाने की संभावना बताओ। तो 8 तो आ चुका है, अब 8 को आ चुका है, 8 आ चुका है, 8 आ चुका है, तो तुम्हारे पास यही आउटकम आ चुके हैं, ये तो आ ही चुका है। अब पहले थ्रो पे क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो कॉमन एक ही जगह है ना ये वाली, ये कंडीशनल कहते हैं। तो ऑब्वियस यही आएगा, जो इनकी वजह कॉमन होगा वही आएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में आपको? आपको आ रही है? नहीं आ रही? आपको आ रही है? आपको आप दोनों को आ रही है? आप दोनों को आ रही है? सलोनी
आपको आपको किरण, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होता है कॉमन। क्लियर है क्या? पीछे नजर ना लगे मेरे लाल। क्लियर है क्या? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हो गई, पक्का होगी ना? एक आधे एग्जांपल और हो जाएगी, एक आधे एग्जांपल और हो जाएगी। क्लियर, क्लियर है। अच्छा, अब ये हो गया। अब आप इसमें वेन डायग्राम से सोचें तो आप ये बात बोलेंगे ए बाई बी हुआ है। अगर ए बाई बी हुआ है तो अगर बी हो चुका है तो ए को पक्का कौन सा आना पड़ेगा? कॉमन। और उसके लिए जब वो ए आएगा, यही ये आएगा, ए इंटरसेक्शन भी इन दोनों का कॉमन आएगा। अच्छा, तो अगर कोई मेरे से बोलेगा पी ए बाई बी जब बी हो चुका है तो ये क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में, ये तो क्या है? फेवर में। ए को जब आना होगा तो फेवर में कितने केसेस है? यही वाले केसेस है ना, इंटरसेक्शन। अपॉन में टोटल कितने केसेस है उसके पास? टोटल केसेस कितने हैं? जब नहीं 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 नहीं, ये सोचने वाली बात है। टोटल केसेस कितने हैं? जब बी हो चुका है तो वो चुनाव किस में से करेगा? दोनों के कॉमन में से। हुआ कौन है? सिर्फ बी ही तो हुआ है, और कोई हुआ है? तो हुआ ही कौन है? बी हुआ है। तो इसके अंदर जो एक कॉमन आएंगे वो कितने कितने? ये एक आया 3 को 5, कितने में से आया? जो बी हुआ है उसमें से या कहीं और से आया? बी में से। तो उसके लिए टोटल आउटकम्स कितने हैं? बी। बी हो चुका है, अब बी में से ही चुनना है, क्योंकि इंटरसेक्शन जो हुआ है वो किस में से चुनना है? बी में से भी तो चुनना है सिर्फ, और कहीं चुनना ही नहीं। ये सिर्फ बी ही हुआ है, और कुछ हुआ है क्या? नहीं। अब मैं बोलूं आपसे कि अब मैं देश में कहीं भी जा सकता, पूरा देश है, देश में कहीं चला जाऊं, मैं गया ही दिल्ली हूं और दिल्ली से कोई सुंदरी लेकर आया हूं, मैं सुंदरी लेने गया था, पूरे देश में कहीं भी जा सकता था। मैंने सुंदरी कहाँ से लेके आया? मैं नहीं, ये अलग बात है, नकली में कहाँ से लेके आया? अरे मान लो मैं दिल्ली गया और दिल्ली से नकली में। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं देश में कहीं भी जा सकता था सुंदरी लेने। सुंदरी लेने गया कहाँ? मैं दिल्ली। तो मैं अब सुंदरी वहां से ले आया। मैंने क्या बोला? मेरे को सुंदरी भी चाहिए, दिल्ली की भी चाहिए, ठीक है ना? उनका कॉमन टोटल कहां? मैं तो और कहीं से चुना, और कहीं से चुना नहीं, मेरे लिए टोटल क्या रहा? दिल्ली। तो सेम ऐसे ये ए है, ये भी है, मेरे को ए भी चाहिए, मतलब वो आउटकम चाहिए जो कौन सा है? जो सम मुझको 8 दे, और मुझे वो भी चाहिए जिसमें क्या हो? 3 पहले पर भी हो। पहला तो वो हो भी चुका है ना, ये तो मैं हो ही चुका है, ये वाला आउटकम हो चुका है, तो ये चाहिए। तो मेरे लिए टोटल कौन है? जो हो चुका है उसी में से। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी अपॉन में क्या होता है? ये बात समझने में समय लगता है, मतलब वैसे तो इसका फॉर्मूला ही बता दिया जाता है, कंडीशनल का फॉर्मूला है दिस बाय दिस, लेकिन एक्चुअली मतलब समझिए कंडीशनल का ये फॉर्मूला आया कहाँ से? हर फॉर्मूला यहीं से ही आता है, कहीं पाकिस्तान से नया बन के नहीं आता, यहीं से आता है। जितने भी कराऊंगा यहीं से कराऊंगा, फेवरेबल अपॉन टोटल से। तो फेवर में क्या है? इनका इंटरसेक्शन। और टोटल क्या है? जिसमें से हुआ है, फेवर में आया है, टोटल क्या हुआ है? बी। क्लियर ना? बी के होने के बाद ए के होने की संभावना। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? पक्का आ रही है? कोई तकलीफ तो नहीं है? अच्छा, अब अगली बात। तो एक बार पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, मैं लिख देता हूं।
कर लिया नोट? ये ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8, नहीं जो मैं पहले बोल रहा था। किसी ने मेरे को बोला कि बी हो चुका है, ए के आने की संभावना, मतलब गेटिंग अ सम 8 व्हेन 3 अक्कर्ड इन फर्स्ट थ्रो ऑफ डाई, 3 अक्कर हो चुका है फर्स्ट थ्रो पे, तो 8 के आने की संभावना, सम के 8 आने की संभावना। हाँ बी तो हो ही चुका है, हाँ जी बी हो चुका है, होने के बाद 8 लाओ तो इनमें इंटरसेक्शन नहीं है ना, तो यहां पर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है ये एक दूसरे की डिपेंडेंसी के बाद ही आती है। अगर ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इनडिपेंडेंट है, मतलब मान लो, अब ये वैसे अगला टॉपिक है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब समझ लो कि एक दूसरे पे से इनका कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरे से लेना देना मतलब क्या नहीं है, मेरे को किसी ने बोला एक बैग है, बैग में से लाल बॉल निकाल दो। पहला काम किया कि हमने ना बॉल्स को 1 बाय 1 निकाला। मैंने बैग में हाथ, 2 तरह की बोले, लाल और हरी, 4 लाल 5 हरी, मैंने हाथ डाला, लाल बॉल निकल गई। पहला है कि लाल बॉल निकल गई, लेकिन निकलने के बाद मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। अब हरी बॉल आने की संभावना, तो मैंने जो पहले लाल निकाली थी उसका हरी पे क्या फर्क पड़ा? उस पर फर्क तो तब पड़ता जब मैं लाल निकालता और वापस नहीं डालता, तो बोले कम हो जाती ना। पहले 9 बोले थी, निकाल के फेंक देता, कितनी बोले रह जाती? 8। पहले हरी की प्रोबेबिलिटी आती 5/9, और अगर मैं रिप्लेस ना करता तो कितनी आती? 5/8, मतलब फर्क पड़ा। इसे बोलते हैं डिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, मैंने बॉल निकाली और वापस डाल दी, ये तो एक इवेंट कर दिया मैंने, उस इवेंट से दूसरे वाले को क्या फर्क पड़ा? उसने तो वापस डाल दी। तो ये होता है इंडिपेंडेंसी। जब इस केस में आप देखोगे इंडिपेंडेंट है, और ये दोनों डिपेंडेंट हैं, कि मतलब एक के होने से दूसरे को फर्क पड़ रहा है। अभी कैसे पड़ रहा है वो भी सीखोगे आप। अभी मैं इस बात को लाना नहीं चाह रहा था, इन्होंने उठा लिया है तो कोई नहीं, अभी आपको दिखेगा डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी क्या है। उस पर भी अगली एक्सरसाइज है, उस पर बात करें। क्लियर है? हाँ जी, हाँ हाँ ये मान लो, क्योंकि यही तो मैंने दिखाया आप, ये बी में से ही है। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि मैंने इनका इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन क्या है इनका? इंटरसेक्शन फेवर में 1, अपॉन में कितने? 6, अपॉन में टोटल टोटल कितने हैं? ये 6, क्योंकि बी में से ही तो निकले हैं, और कहाँ से निकले हैं? चलो अभी करते हैं बात उस पर भी। एक बार वो बात समझ आ गई, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ज़्यादा बातें करूँगा, बीच में रोक दी अपनी बात। एक बार यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब नया सैंपल बन गया, सैंपल नया बन गया स्पेस। बी में से कुछ निकाला तो, हाँ तो बी तो किसका है? टोटल का, तो बी बाय टोटल। ठीक है, ए निकाल रहे हैं ना बाद में जो आ रहा है वो इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए इस पे काम हुआ सारा। ओके है, एक तरह से ए के लिए, हाँ जी। अच्छा, अब वैसे एक बात कर लेता हूँ, पी ए बाय बी प्लस पी ए बार बाय बी इक्वल टू क्या? अच्छा, पी ए बाय बी क्या होगा? अभी आपने बताया पी ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी बी, ये क्या होगा? पी ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट याद है सेट में ऐड, कोई बोले ये ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़कर सारा, तो ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बाय पी बी इक्वल टू पी बी, एलसीएम ले लूं तो अंदर क्या दिखेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस में पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, नजर आ गया? अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये जगह दिख गया आपको, ये जगह? अच्छा, अब इसके अंदर ये ए है, ये बी है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ये सारा होता है, पता? ये सारा, और बी कौन है? ये सारा, इन दोनों का
इंटरसेक्शन, क्या यही जगह होगी? ये जगह होगी, ये नजर आ गई। अब आपके में इसमें क्या क्या आया? पी ए इंटरसेक्शन भी ये जगह आई और उसका कॉम्प्लीमेंट ये जगह आई, तो बन क्या गया पूरा पी। तो इसको मैं ऊपर वाले को पी भी बोल सकता हूं, नीचे भी क्या पड़ा है, काट के क्या आएगा, तो इनका जो ये आइटम का सम होगा वो क्या होगा। क्या ये बात समझ आ गई क्या? तो पी ए बाई बी प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ऊपर वाला रब कर दूं सब, यही लिख रहे हो नीचे वाला ही। पी ए बाई बी प्रोबेबिलिटी है, तो कहां से कहां लाई करती हो? अभी भी रुकिए, पक्का है ना तेरे को? तेरी नजरों पे मुझे भरोसा है। हिमांशु का ओपिनियन अलग है ना, मेरा तो ओपिनियन अलग है, मैं तो हर साल बेहतर होता हूँ। हिमांशु भी आगे, हिमांशु सो नाइस, पिछले साल ना बहुत अच्छे बच्चे थे। है नहीं, भैया ही बताते हैं, कह रहे मेरे पिछले साल के बहुत बढ़िया थे लेक्चर्स। तू ऐसे खुले हम गाली देते हैं भैया? मैंने भी सुनी हुई है वैसे, तो वैसे ही वैसे। अच्छा, मेरे को भी तो देते हैं नीचे जब आते हैं भैया क्लास से, मेरे को भी गालियां देते हैं, इसमें क्या है? तो क्या करा रहा था मैं, डी मॉर्गन। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, याद है? नहीं है ना याद? अब याद कर लेना, ठीक है, अगर इसको याद नहीं है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया तो मेरे को ध्यान में आ गया कि आपको कहाँ याद होगा। क्या नहीं था ना याद है? तुम अब अच्छा, अब इनको याद था सबको, है? मेरी यशिका को याद है, इसने बोला है। कुछ और बातें भी याद कर लेते हैं फिर। क्या आपको पी ए यूनियन बी याद है क्या, क्या होता था? या ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी पी, याद है क्या आपको? इसका मतलब समझ लेते हैं, क्वेश्चन तो होते रहेंगे, बातचीत जरूरी है।
जैसे ये मान लो ये ए है, ये बी है। अब क्योंकि ये आइटम पड़ी है ना, पी ए में ये पूरा आएगा, पी ए में, पी बी में ये पूरा आएगा, तो ये पी ए प्लस पी बी 2 बार आ गया ना, तो मेरे को एक बार हटाना पड़ेगा। इस और का यूनियन का मतलब होता है प्लस, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है इनटू। डॉट, इंटरसेक्शन माने डॉट, यूनियन माने एंड, प्लस यूनियन माने और यानी प्लस। अब ये प्लस हुआ तो 2 बार हो गया ना ये इंटरसेक्शन, हमें कितनी बार चाहिए? 1 बार, तो हमें 1 बार माइनस करना पड़ता है इनका इंटरसेक्शन। अब कोई मेरे से बोले ये तो हुआ, इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं आइदर, अपना जब ये लिख रहे होगे तो ये भी लिख लेना साथ में, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं आइदर ए, दोनों, मतलब या तो ए तो ए होगा या बी होगा या दोनों होंगे। ये दोनों वाली जगह ये रही कि या तो ए होगा, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? या तो ए या बी या दोनों, और वो कौन सी जगह आ जाएगी? सारी जगह आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई क्या? अब अगर कभी दिख जाए मेरे को आइदर ए और बी, मतलब मुझे या तो ए चाहिए या क्या चाहिए? बी। क्या मतलब मेरे को या तो ए चाहिए या बी, तो इसके अंदर क्या चाहिए मुझे? ये आइटम कोई अपने से मांग ले कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, इसे पहले लिख रहा हूं ए बट नॉट बी, कुछ याद आ रहा है? या बी बट नॉट ए, याद आ रहा है कुछ? अब या तो ए चाहिए, उसमें बी नहीं चाहिए, मतलब वो यही जगह। अगर कोई मुझसे मांगे बी चाहिए लेकिन उसमें ए नहीं चाहिए, और साथ में क्या लगा के बैठा है? या मतलब और मतलब प्लस, और मतलब प्लस, एंड मतलब इनटू। मतलब मुझे किसने मांगा ए चाहिए लेकिन उसमें बी नहीं चाहिए, तो यही जगह बी होगा तो ये भी जगह आ जाएगी। उसमें बी चाहिए उसे ये, लेकिन ए नहीं चाहिए, ए इसमें आता है ना उसका, तो इसके अंदर ये क्या होगा? ये अगर देखा जाए तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं भाई साहब ये तो पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब पूरा यूनियन, उसमें से ये हटा दो, यही है। और ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या देकर जाएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? कोई तकलीफ है? कोई बोल दे मेरे को ए बट नॉट बी या बी बट नॉट ए, इकट्ठा बोले, या मतलब ये नहीं कि एक बार वो अकेला पूछे एक बार वो, दोनों एक साथ पूछे। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आ गई क्या? ओके है ना ये? क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये वेन डायग्राम है, थोड़े बहुत वेन डायग्राम पता होने चाहिए। जैसे कोई मेरे को बोले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ए बी छोड़ के सारा, यानी ए यूनियन बी छोड़कर सारा, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 माइनस ए यूनियन बी। दोबारा सुन लेते हैं, क्वेश्चन तो होते रहेंगे, जब बात छिड़ी गई है तो छिड़ी गई है। मान लो किसी ने मेरे को बोला ये ए है ये बी है, किसी ने मेरे को बोला मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, साथ में क्या चाहिए? इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अगर ये मांग रहा है तो इसको तो आपने वैसे भी तो पढ़ा है उससे, डी मॉर्गन से, वैसे प्रूफ भी दे रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ? ए का कॉम्प्लीमेंट ये सारा, बी का कॉम्प्लीमेंट ये सारा। अब इसमें कॉमन जगह ये बचेगी सिर्फ ये, यानी ए यूनियन बी को छोड़ के सारा, यानी दिस इज पी ए यूनियन बी का, यानी 1 माइनस पी ए यूनियन। ये मतलब रेगुलरली आस्क्ड क्वेश्चंस है, एक तरह से यूज होते रहेंगे बीच में कहीं ना, रेगुलरली यूज्ड क्वेश्चन, आस्क्ड क्वेश्चन, यूज्ड क्वेश्चन। क्लियर है क्या? अच्छा, और क्या पूछूं ऊपर से? बता दे। इतनी दुखी क्यों ऊपर से? टेंशन है, प्रेशर है पढ़ाई का? अरे पढ़ाई की प्रेशर नहीं लेना चाहिए, चिल रहा हो आप, सब ओके हो जाएगा, ठीक है ना? जिम्मेदारियां नहीं है ना मेरे पे, क्या करूँ तभी ऐसा कहता हूँ। टेंशन से क्या हुआ है? किसी का कुछ भला हुआ है?
ए का कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा ए को छोड़ के सारा, ए को छोड़ के सारा, इसका है बी को छोड़ के सारा, कॉमन जगह दोनों में यहां शेड होगी। ये जगह क्या है, ये ए यूनियन बी छोड़कर सारा को छोड़कर सारा मतलब कॉम्प्लीमेंट, इसे 1 माइनस लिखते हैं। पता है प्रोबेबिलिटी होने की या ना होने की का सम क्या होता है 1। प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की का सम 1 होता है। पता है क्या, पता है क्या, भूल गए 10वीं 9वीं में पढ़ा था, याद है नहीं था याद? ये बक्सा है भाई, ये ए है, ये ए के होने की और ए के ना होने की, ये सारी इनका सम क्या होगा पूरा सैंपल स्पेस, और वो 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मुझे नॉट हैपनिंग है तो वो किसके इक्वल होगा 1 माइनस हैपनिंग, यही लिखा है। ओके है क्या, वैगन डायग्राम बना रहे हो या घुचमुच हो गया, रब कर दूं नहीं तो नहीं कर रहा मैं तो वैसे पूछ। हाँ बिल्कुल, जिंदगी अपसेट कर गया था है ना, उसमें जो वो प्रूव दैट वाले वो भी अच्छे लगते थे। नहीं वो अच्छे लगते थे वो प्रूव दैट वाले, वो ठीक, धन्यवाद। युवराज कहाँ है? तो ये लेक्चर लगा लेता, आज तो नया चैप्टर था, उसको तुमने बताया नहीं होगा ना, बताया उसको, बताया था नया चैप्टर शुरू करते। कल कहाँ आया था? जो मैं 3D करा रहा था, तू अलग बैठी थी उससे, क्यों? मैंने तो ऐसा भी नहीं बोला था। अब देखो ये आ गया, अब किसी ने बोला पी ए इतना, पी बी इतना, पी ए ये इतना, ये इतना, तो अपने से मांग क्या रहा है, ये अपने से साधारण शब्दों में मांग रहा है पी ए कॉम्प्लीमेंट जब बी कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, तो ये क्या होगा, दिख रहा है? ये क्या होगा, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जब बी कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, पक्का? ये क्या होता है, पी ए यूनियन बी का, अड़ रहा हूं क्या मैं ऐसे, पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके है क्या? अपॉन में क्या पड़ा है, कोई तकलीफ है क्या? पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 माइनस पी ए यूनियन, अपॉन में पी बी क्या होगा 1 माइनस पी बी, पता है नहीं आपको? उसके ना होने की संभावना 1 माइनस के होने की संभावना, 1 माइनस के होने की संभावना। अब ए यूनियन बी क्या होता है 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए, मैनेज कर लेना, ए इंटरसेक्शन बी, अपॉन में 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी ए कितना है 2/5, पी बी कितना है 1/3, माइनस उनका इंटरसेक्शन हुआ 1/5, अपॉन में 1 माइनस पी बी, पी बी कितना है 1/3। क्लियर है क्या? ये हो गया 1/5, 1/5 प्लस 1/3 8/15, 1 माइनस 8/15 7/15, 7/15 भाई में 2/3, पलट जाएगा 21/30, हमें काट देना 7/10, संभावना हो गई 7। मुश्किल है क्या? इजी पीजी, मुश्किल लगा? आसान था? समझ आ गया? वो पता था ए यूनियन बी को ये कहते हैं, किसको नहीं पता था? 11वीं वाला दिशा, ये पता 11वीं वाला ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, अभी सिखाया भी है मैंने।
नाइस। एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ? अभी 2 मिनट पड़े हैं अभी। वो क्वेश्चन लिखो तो टाइम लगेगा लिखने में, प्रॉब्लम सब में। नोटिस हो गए? ओह फटाफट फटाफट। ओह 6-7 होंगे मतलब कटने के बाद। पूरी कोशिश करूंगा कि 15 तक ना करवा पाऊं। अरे कैसे होगा, मैं अपने आराम से अपनी फ्लो में चलूंगा ना, तेज कराऊंगा समझ नहीं आएगा आपको। चलिए ये घर से करके आना। शेष शुभ रात्रि, जीवन मंगल।